चलिए, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रशांत फ्रॉम मधेपुरा। आज हम लोग आप लोगों को बोर्ड पे स्पष्ट दिख भी रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर थे फ्यूचर क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्री की है लेक्चर 3। आज कौन वीडियो है? लेक्चर 3। चलिए, आज कोई भी बात पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस जो पॉइंट है उसको देखेंगे। सबसे पहली बात, स्पेशल फॉर कौन चेंज होगा उस पर हम लोग लेके आज डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी फिर अगला वीडियो में अनचेंज की बात होगी, क्योंकि 45 मिनट समथिंग इसी वीडियो में लग जाएंगे। तो दिमाग लगाइए। पहली बात, कौन कौन चेंज होगा जब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात होगी तो चेंज होगा। अब फिर जो बचा, क्या बचा? 180 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसकी जब बात होगी तो चेंज नहीं होगा। पहला बात, जब जैसा ही मान लीजिए कि 120 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे पहला जो साइन कॉस टेन जो भी दिया है उस क्वाड्रेंट में है या नहीं उसे पकड़ना है, पहली बात। सेकेंड वो चेंज होगा या नहीं होगा। थर्ड, अब वो जो क्वाड्रेंट में है, अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। फिर चलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद बस तुरंत हम लोग एग्जाम्पल लेके, ओनली आज एग्जाम्पल ही लेना है। बताए थे क्या? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल बोले तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री की 6 जो निष्पत्तियाँ होती है वो पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। 2 बोले तो टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। सी मीन्स क्या? कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव। यानी जो भी लेना उस टर्म को पकड़ना है और उल्टा के रख देना है। देख लीजिए, इसी पे बात आएगी। फिर इतना तो बात आ गई चेंज और अनचेंज की बात। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग को स्थिर कीजिए, सीखना है तो चलिए। इफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो टू बी चेंज्ड। ठीक है, क्या चेंज? जैसे ही 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात होगी तो भी चेंज हो जाएगा। कौन? साइन थीटा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट टेन थीटा में, फिर सेक थीटा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में। इतनी बात आती है। फिर अगर इफ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा की जब बात होगी तो क्या होगा? तो not be changed, to be not be changed. A special for today topic discuss now, किसको डिस्कस करेंगे? ओनली इसको। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, कॉसेक सेक में।
डायरेक्शन को आप लोग पहचान रहे होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। पहले 90 डिग्री प्लस माइनस पे चलेंगे, इसके बाद 270 प्लस माइनस पे करेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए मान ले कुछ भी साइन, तो वैसे देखिए वैल्यू जैसे हुआ 120, 150, 180, इसी तरह से धीरे धीरे 30 के क्रम में हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए साइन 90 डिग्री सबको पता है, और आगे का वैल्यू पैदा होने के लिए कम से कम 0 से 90 का वैल्यू याद होना चाहिए। अब साइन 30 की बात यानी 120, अब साइन 120 की बात आ रही, तो चलिए सॉल्यूशन पे हम लोग बढ़ते हैं कि साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, कोई दिक्कत है क्या, साइन 90 प्लस 30। अब सबसे पहली बात क्या करना है कि ये चेंज होगा या अनचेंज होगा। तो पहले ये बताया गया है अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा की बात हो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस में चेंज होगा। थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में, इसकी चर्चा करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में की बात है, क्योंकि जैसे ही एंगल यानी किस क्वाड्रेंट में ये है कैसे पता करें, तो वो जो भी थीटा के रूप में दिया रहेगा, मान लीजिए कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 है, तो इसमें 90 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत है, भाग दीजिए। 1 प्लस इधर कुछ भी है हमको कोई मतलब नहीं है। अगर 1 प्लस आए, 1 प्लस आए, अच्छा 1 में सिंपल मानिए कि 0.5 भी या कुछ भी जोड़े तो अगला टर्म तो प्राप्त होगा ना। तो जब जैसे कुछ भी जोड़ते हैं तो आगे जब टर्म प्राप्त होता है तो उसी तरह से हम लोग एक टर्म जंप कर जाएंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। अब फिर मान लीजिए यहाँ माइनस रहता, जब माइनस की बात होगी तो उसी क्वाड्रेंट में रहना जो यहाँ दिया रहेगा, प्लस की बात होगी तो एक टर्म यानी कि एक क्वाड्रेंट हमको आगे बढ़ जाना था। फिर अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड, सेकेंड में क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी टर्म नेगेटिव। साइन है क्या है, तो क्या होगा पॉजिटिव, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कोई दिक्कत है, अभी एग्जाम्पल लेंगे, सब चीज़ फ्रेश हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेना है। चलिए इस बार कॉस ले लेते हैं, कॉस 150, कोई दिक्कत है, तो सॉल्यूशन में बढ़िए। कॉस को हम लोग आशा लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 60, वहाँ से भी जोड़ा जाए तो क्या होगा 150। अब सबसे बड़ी बात क्या आती कि यह चेंज होगा या अनचेंज होगा। 90 डिग्री प्लस माइनस की जब भी बात होगी तो चेंज होगा, जब चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और साइन थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री। प्लस माइनस की बात करना है तो प्लस बोले तो 90 डिग्री से भाग दीजिए, 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, साइन और कॉसेक, तो यहाँ क्या है कॉस, यानी कि साइन और कॉसेक छोड़ के कुछ भी आए तो क्या रखेंगे नेगेटिव, वही कॉस है तो नेगेटिव रख दीजिए। यहाँ से टर्म नेगेटिव आ गया, और साइन 60 का आप लोग वैल्यू जानते, माइनस तो है ही √3/2, √3/2। सबसे पहले बस वही जो बता रहे हैं एक एक चीज़ को पकड़िए और इसको मिटा दिया जाए, क्या मिटा देते पूरा। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं कि साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में,
सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, यही इधर भी होगा, ये उलट भी जाएगा। ठीक है, जैसे कि साइन क्या कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक, ये तो है ही। इसके बाद चलिए एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा स्पेस नहीं आ रहा था। अब चलिए कुछ भी एग्जाम्पल ले, मान लीजिए 10 का ले लेते हैं हम लोग, की दिक्कत 10 लिए, 10 फिलहाल इसकी ही बात करें, इससे जितना भी बनेगा वो बना सकते हैं हम लोग। ये दिमाग लगाना है। 90 माइनस थीटा की आप लोग 10th में भी बहुत पढ़े हैं, इसलिए दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उसमें 90 के अंदर ही वैल्यू आएगा, इसलिए उसको कुछ भी देखना है नहीं। 90 प्लस की बात है, मान लीजिए 90 180 की बात आई, कहाँ से निकाला जाए, सल्यूशन कीजिएगा। 10 को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। जब 10 को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं तो आशा भी आप लोग जानते हैं कि 90 जब प्लस माइनस थीटा की बात होगी तो चेंज होगा किस में, 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री। अब ये दिमाग लगाना है कि 10 उस क्वाड्रेंट में है या नहीं। 10 उस क्वाड्रेंट में है क्या, क्योंकि आपको बताया थे, इससे भाग दीजिए एंगल में 90 से भाग तो 1 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आएगी, सेकेंड में साइन और कॉसेक होता है, तो 10 की बात है कहाँ, तो निगेटिव। और कॉट 90 डिग्री की जब बात आएगी क्या होगा, -0, दैट मीन्स 0, क्योंकि 10 90 डिग्री, 10 90 क्या होता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव को जब हम लोग उल्टाएंगे क्या हो जाएगा 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एग्जाम्पल आपके मन में होगा नहीं यही लेना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। खैर 180 की बात हो गई है, चलिए सेक लेते हैं, सेक 150, कोई दिक्कत है क्या। अब ऐसा भी आता कि किस किसी चीज़ में, जैसे हाफ एंगल की बात हो, अभी जैसे 75 डिग्री हो या 15 डिग्री हो, 30 का तो निकल जाएगा फिर, यानी जितने भी 15 के 48 में हाफ डिग्री के बाद जितना भी डिग्री 37.5 डिग्री हो, तो इस सब की बात हम लोग अगले वीडियो में जब हाफ एंगल लेके स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में बढ़ेंगे, सेक 150 की बात, चलिए आशा लिख सकते हैं क्या। हाँ, फिर आशा भी मेरे दिमाग में आप लोगों को आता होगा कि ये जो 150 है तो 180 में भी 30 घटा सकते हैं, वैसे भी घटा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इस तरह से एक एक क्वाड्रेंट लेके यानी कि चल रहे हैं, इसके बाद कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। नहीं तो अब ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम सारी की जैसे तैसे होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पहले अलग अलग कर देते हैं, फिर जैसे होगा 180 इसको किसी में 360 में घटा, कैसो भी पूरा का आप लोग आंसर निकालेंगे तो वही निकलेगा। चलिए सेक जब 90 प्लस माइनस थीटा की बात होगी चेंज होगा सेक किस में, कॉसेक में चेंज होगा, थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री। इसके बाद बताइए ये प्लस और माइनस की बात होगी क्या, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड में स्कूल आता है ना, स्कूल ऐसे बोले तो साइन और कॉसेक, तो साइन और कॉसेक की बात है तो यहाँ सेक बोले तो सेक तो उसमें है ही नहीं, साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लेना, बाकी टर्म नेगेटिव, तो साइन इसको नेगेटिव, इसको लेके नहीं चलना, ध्यान रखना एक बार पिछले वाला वीडियो में भी ऊपर वाला को देखना है कि वो है या नहीं क्वाड्रेंट में, इसको नहीं, जो चेंज हो के आएगा उसको नहीं देखना, जो है उसे ऊपर वाले को देखना। अब माइनस आती और कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 150 की बात भी हो गई, 120 180, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। चलिए 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा समाप्त हुआ, 270 प्लस माइनस थीटा की बात होगी। एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या साइन, अगर हम लोगों को साइन 300 डिग्री दे दिया जाए, ठीक है, तो कीजिए साइन को आशा लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में बढ़ेंगे हम लोग। साइन को क्या लिखेंगे 270 तो लिख दीजिए, क्योंकि हमको इसके फॉर्म में लाना है।
अब ऐसा भी होगा 180 भी प्लस में, तो ऐसा आज बोलने चेंज वाला कि चेंज कौन होता है, इसके बाद अनचेंज की बात बताएंगे। 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। पहले प्लस की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग माइनस की बात करेंगे, ठीक है। तो 270 प्लस 30 300 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमको एंगल पूरा लेना, उसको टर्म को तोड़ करके, पहली बात। सेकेंड बात, क्वाड्रेंट पकड़ना है, किस में 90 से भाग दीजिए। जैसे ही 90 से भाग देंगे हम लोग, क्या आएगा 3 प्लस जैसे ही बात आएगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट जंप कर जाएगा। 3 प्लस तो 4 में क्या है, ऑल इक्वल टू कॉलेज। कॉलेज की जब बात आएगी, सी से कॉस और सेक, ठीक है। ऐसा ठीक बताएं, इसलिए दिमाग में रखिएगा। तो साइन किस में, जब 270 प्लस माइनस की बात आएगी तो चेंज होगा ना, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो कॉस थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, कॉस 30 है। अब ये साइन को देखना है कि उस क्वाड्रेंट में है या नहीं। अब 3 प्लस की बात आई, फोर्थ में चल गया, फोर्थ में कॉस और सेक, यहाँ क्या है साइन, तो निगेटिव कीजिए, -√3/2। अब इस तो याद रहना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है ना, बहुत। प्लस की जैसा ही, चलिए कॉस 330 डिग्री, सॉल्यूशन कीजिए। फिर बात क्या आती है कि ये चेंज होगा या अनचेंज होगा। तो 270 प्लस की बात है, तो ये क्या है 270 अगर प्लस माइनस थीटा हो तो क्या होगा चेंज। जब चेंज होगा तो कौन, कॉस, किस में, साइन में। साइन थीटा की जगह क्या है 60। अब प्लस माइनस की बात, जब इस क्वाड्रेंट में यानी ये जो एंगल दिया हुआ इसमें जब 90 से भाग देंगे तो 3 प्लस 3 बोले तो 4, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या है, ये था सेकेंड के लिए। फोर्थ में क्या है कॉस और सेक, कॉस और सेक दिख रहा है, कॉस है तो पॉजिटिव, साइन 60√3/2। अरे बोलो, आप आज तरह से अपने तरह से भी निकाल सकते हैं, फिर भी जो एंगल आएंगे हम लोग ले लेंगे एक बार। फिर चलिए एग्जाम्पल कैसे में लें, tan लेते हैं, tan 360 डिग्री, कोई दिक्कत। सोल्यूशन पे बढ़िए, tan 270 प्लस 90, बस एंगल को चेंज करना कि किस तरह से किस फॉर्म में लिखा जाए, और कुछ भी नहीं करना। तो 270 प्लस 90 की बात होगी 360। अब देखिए, अब ये चेंज होगा या अनचेंज होगा। 270 प्लस माइनस थीटा की जैसे ही बात आएगी तो क्या होगा चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट 90 डिग्री। अब कॉट 90 तो आ गया कि सबसे पहले बात, अब यहाँ पे साइन की बात आती है कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव। तो ये 3 प्लस बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कॉस और सेक, कॉस और सेक में यहाँ क्या है tan है ना, कॉस और सेक रहता तो पॉजिटिव, बाकी टर्म नेगेटिव, तो tan माइनस। अब कॉट 90 का वैल्यू 0, -0 बोले तो 0। चलिए आगे, 330 हो गया, 360, 90 तो जोड़ लिए। अब माइनस की बात करेंगे हम लोग। माइनस में साइन सबसे पहला 240, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन क्या चाहिए, साइन को इस तरह से भी लिख सकते हैं 270 माइनस 30। बोलो, जब 30 की बात आएगी इसको घटाइए, जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा 240 ऑटोमेटिक पूछ जाएगा। तो फिर साइन 270 माइनस थीटा, इस तरह का जब होगा तो क्या होगा, पहले चेंज होगा या अनचेंज ये पकड़ना है। तो क्या होगा चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, थीटा की जगह क्या है 30। अब कॉस 30 आराम से प्रॉपर। अब कॉस 30 की बात आती है कि अब ये इसको देखना है कि उस क्वाड्रेंट में है या नहीं। 90 से भाग दीजिए इसमें,
9 27, 3 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब बात आएगी टेन और कॉट की, टेन और कॉट, इसमें क्या है साइन है ना, साइन ना चेंज हुआ कॉस में, तो साइन है वो उस क्वाड्रेंट में है या नहीं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव, तो यहाँ साइन है तो नेगेटिव कीजिए, जो उसमें है उसको ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, बस कुछ में है ना इसमें। cos 30 की वैल्यू -√3/2, क्या ऐसा भी होगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं सब में खाली √3/2 ही आ रहा, अरे हो जाता ना चुनिंदा एग्जाम्पल आ रहा है, तो वहाँ से टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि किसी सबका नहीं होता एक, क्योंकि अलग अलग ले रहे हैं, इस बार साइन लेते हैं उसमें कॉस लेते हैं इसमें, तो इसी तरह से वहाँ चेंज होकर फिर वही आ जाता है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इस बार कॉस लेते हैं, कॉस का वैल्यू लीजिए 270 है ना, 210 डिग्री। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, क्या कॉस 270 -60, ऐसा लिख सकते हैं क्या, चेंज होगा या अनचेंज होगा, चेंज होगा, किस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, थीटा की जगह 60, प्लस माइनस की बात 3 माइनस बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉट और टेन और कॉट है क्या, नहीं है, नेगेटिव -√3/2। कोई दिक्कत है तो बोलिए जनाब, नहीं आप लोग ऐसा लीजिएगा तो सबका √3/2 नहीं आएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ वही ले रहे हैं तो इसलिए ऐसा आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यानी कि साइने में साइन 210 हो गया, 90 घटाइए साइन 180 की जब बात आएगी तो क्या होगा, तो साइन लिए 270 -90 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है। साइन जब 270 प्लस माइनस थीटा की बात होगी चेंज हो जाएगा, चेंज किस में, साइन कॉस में, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90। अब इसमें प्लस माइनस की बात की, साइन ये जो 3 माइनस, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट ये है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट है, तो टेन और कॉट है तो यहाँ क्या है, साइन नेगेटिव कीजिए, माइनस कॉस 90 0, कोई दिक्कत आया ना चेंज वैल्यू। तो हम लोग मैंने कि क्वाड्रेंट, इसी तरह से आप लोग प्रत्येक चीज़ का साइन में 120 150 80 ऐसे करके जितना भी वैल्यू होता है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एग्जाम्पल टुडे, किस पे कॉसेक पे चलते हैं, आप लोग को ऐसा भी होगा कि कॉसेक पे एग्जाम्पल है तो कॉसेक पे चलते हैं। कॉसेक में क्या कहना है, 90 60 30, इसमें भी 180 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे 180 की बात है, ये उसको पहले चेंज कीजिए, कॉसेक ऐसा लिख सकते हैं 270 -90, कोई दिक्कत नहीं। अब ये टर्म चेंज होगा या अनचेंज होगा इसकी बात करना, चेंज होगा या अनचेंज, तो 270 माइनस की बात आ रही है, 270 माइनस प्लस माइनस थीटा में तो ऑटोमेटिक चेंज है, तो चेंज बोले तो क्या, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, सेक 90। अब सेक 90 तो हो गया, अब बात क्या आती है, सेक 90 ये इसमें है या नहीं, 90 से भाग दीजिए यानी कि एंगल में 90 से 3 माइनस मतलब क्या, 3 में ही थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट है नहीं माइनस, और सेक 90 माइनस। अब जैसे सेक 90 की बात आएगी तो क्या होता है, कॉस 90 0/1, जब उल्टेगा तो क्या होगा, इन्फिनेटिव, तो माइनस इन्फिनेटिव क्या, इन्फिनेटिव। तो चलिए आज का सेशन समाप्त किया जाए और बताते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग
अगले वीडियो में, ठीक है। ओके बा, और आप लोग बने रहें अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो। चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।